हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज अपन दोस्तों बात करेंगे 6 जून 2025 सेकेंड शिफ्ट एनटीपीसी के जो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हुआ था उस पर। तो दोस्तों, यदि आपने पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना। और साथ में अपन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके एनालिसिस भी इसमें करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रथम क्वेश्चन। कौन सी रसोई प्रक्रिया परासरण का उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, सांद्रित लवण विलयन में कच्चे आम डालना। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य क्या है? तो दोस्तों इसमें प्राथमिक कार्य की अपन बात करें तो नगर पालिका का दर्जा प्राप्त करने के लिए विकासशाली शहरों का प्रबंधन करना इसका अधिसूचित क्षेत्र समिति का प्राथमिक कार्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जीविका खेती सबसिस्टेंस फार्मिंग की विशेषता नहीं है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च स्तरीय मशीनरी का उपयोग। इसमें पारिवारिक श्रम का उपयोग ये इसमें होता है दोस्तों जीविका खेती में, और मैनुअल कृषि पद्धति भी होता है, और पारंपरिक बीज की इसमें भी होता है। तो इसमें मशीनरी जो है उच्च स्तरीय इसमें उपयोग नहीं ली जाती है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित सिंचाई स्रोत है? तो इसमें दोस्तों जो ओपन वेल है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये दोस्तों नियुक्त किया गया डॉक्टर वी नारायणन। नेक्स्ट, अपन देखते हैं दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो संवैधानिक पद है, न्यायिक पद है, उन पर जो अपॉइंट किए गए हैं उनकी अपन बात करें तो राष्ट्रपति दोस्तों द्रौपदी मुर्मू है, और उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, जो अभी दोस्तों इस्तीफा इन्होंने दिया है अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते। और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है 15वें। न्यायिक प्रमुख की अपन बात करें तो दोस्तों चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 51वें, और 52वें भी बन गए हैं कौन? और 52वें दोस्तों बन गए हैं बी आर गवई। और अपन बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी की बात करें तो आर वेंकटरमणी हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है। और जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है इसके अध्यक्ष है दोस्तों न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें दोस्तों कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की बात करें तो संजय मूर्ति है दोस्तों। महालेखा महानियंत्रक सीजीए की अपन बात करें तो एस एस दुबे। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की बात करें तो दोस्तों सर्वोच्च सेनापति होते हैं भारत के राष्ट्रपति। और दोस्तों जो वायुसेना अध्यक्ष है वो है अमरप्रीत सिंह। नौसेना अध्यक्ष है दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो उपेंद्र द्विवेदी। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की बात करें तो दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है सीडीएस। मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो दोस्तों ज्ञानेश कुमार है 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें दोस्तों नींबू सिरका और दही जैसे खाद्य पदार्थों में खट्टे स्वाद का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों इसमें अम्ल स्वाद का कारण है। तो दोस्तों खट्टे स्वाद का कारण हो गया अम्ल, और कड़वे का यदि बात करें तो वो हो जाएगा लवण। नेक्स्ट, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जब एक साथ कई एप्लीकेशन ओपन हो तो रैम मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाता है? तो दोस्तों रैम इसमें यह टास्क के बीच तेजी से जो स्विच एक सेकेंड जो स्विचिंग को अनेबल करने के लिए एक्टिंग प्रोग्राम डेटा और निर्देशों को स्थायी रूप से रखता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने की थी जहां पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो ये किया था दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। आइए देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस जो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी उसकी स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियम ह्यूम
एओ ह्यूम के द्वारा दोस्तों स्कॉटलैंड के थे, उनके द्वारा दोस्तों स्थापना की गई थी। कहाँ पर? मुंबई के जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है यहाँ। और यदि वॉइसरॉय पूछे उस टाइम में, तो वॉइसरॉय थे दोस्तों डफरिन। अधिवेशन की अपन बात करें तो दोस्तों 1896 का अधिवेशन, कोलकाता का अधिवेशन, जो रहमतुल्लाह शानी की अध्यक्षता में पहली बार दोस्तों इसमें वंदे मातरम गाया गया। और 1905 में वाराणसी के अंदर जहां की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले, बंगाल विभाजन की आलोचना की थी दोस्तों। और 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था। और 1906 के अंदर दोस्तों कोलकाता दादा भाई नारोजी यहाँ के दोस्तों अध्यक्ष थे। और सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दादा भाई नारोजी ने। और सर्वाधिक कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता वो भी किसने की थी? दादा भाई नारोजी। 1907 में दोस्तों सूरत अधिवेशन दोस्तों 1907 में, और अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस। इसमें दोस्तों कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गर्म दल और नरम दल के बीच। 1911 की अपन बात करें दोस्तों, इसमें कोलकाता में दोस्तों ये अधिवेशन हुआ था और बिशन नारायण इसके अध्यक्ष थे। और इसमें दोस्तों पहले बार राष्ट्रगान गाया गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। अगले अधिवेशन दोस्तों, पहला जो अधिवेशन हुआ था वो 1885 में मुंबई में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों यहाँ के इसके अध्यक्ष थे। 72 अधिवेशनों ने दोस्तों 72 जो प्रतिनिधि उन्होंने भाग लिया था। और दूसरा अधिवेशन 1886 में कोलकाता में हुआ था, और इसमें दोस्तों दादा भाई नारोजी ने भाग लिया था। और तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में मद्रास में, बदरुद्दीन तैयब ने दोस्तों इसमें भाग लिया था, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। 1888 में इलाहाबाद के अंदर चौथा जो अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्ष दोस्तों एक अंग्रेज था, जॉर्ज यूले, प्रथम अंग्रेज थे जो इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों, ये दोस्तों इस प्रकार 1 सेकेंड, इस प्रकार दोस्तों 4 अधिवेशन हुए थे। पहला अधिवेशन हो गया यहाँ पे मुंबई, दूसरा यहाँ पे दोस्तों कोलकाता में हुआ था, फिर तीसरा मद्रास में, और चौथा यहाँ पे इलाहाबाद। इस प्रकार 4 अधिवेशन हुए थे। 85 यहाँ पे 85, 86 और 87 और यहाँ पे 88। नेक्स्ट, मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वह किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे या चुनी गई थी? तो रेखा गुप्ता दोस्तों वर्तमान में दिल्ली की सीएम हैं, और शालीमार बाग से दोस्तों ये विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था। नेक्स्ट, 3 से 4 मई 2025 को आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये किया गया था दोस्तों नई दिल्ली। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या है? तो दोस्तों ग्राम सभा है सभी पात्र जो ग्राम निवासियों की एक विचार विमर्श सभा है। 2024 बुकर पुरस्कार प्राप्तकर्ता लेखक और उनके पुरस्कृत उपन्यास के सही युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों सामता हार्वे को मिला था दोस्तों ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार। एयरटेल का टू अफ्रीका पेरिस 2025 अंडर सी केबल लैंडिंग सिस्टम कितना अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ जोड़ता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय नागरिकता के संदर्भ में ओसीआई का अर्थ है? दोस्तों ओसीआई का अर्थ अपन बात करें तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। एमएस पावर पॉइंट में रिप्लेस फंक्शन Ctrl+H का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर को केवल पूरे शब्दों को रिप्लेस करने की सुविधा देता है और शब्दों के कुछ पार्ट की नहीं? तो दोस्तों फाइंड होल वर्ड ओनली Ctrl+H से होता है। आइए देखते हैं दोस्तों अन्य फैक्ट में क्वेश्चन। तो नागरिकता अधिकार पत्रकारिता के लिए 2025 का पुलित्जर पुरस्कार में विशेष प्रशस्ति पत्र स्पेशल सिटेशन किसे प्राप्त हुआ? तो ये दोस्तों प्राप्त हुआ था किसे? चक स्टोन को पत्रकारिता के क्षेत्र में। साल्वारसन की खोज को चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया? तो ये प्रदान किया था 1908 में। दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार क्रिटिक्स किसे प्रदान किया? तो ये किया था दोस्तों ऐश्वर्या राय बच्चन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2025 में सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता? तो ये जीता दोस्तों प्रोबेबिलिटी के लिए। ये पुरस्कार है दोस्तों, उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं। ये आए हुए क्वेश्चन नहीं है और ये आए हुए हैं आगे की शिफ्टों में, तो वो अपन अन्य फैक्ट में इनकी बात कर रहे हैं। तो आईफा अवार्ड 2025 में मडगांव एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन पदार्पण का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों कुणाल खेमू ने। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा के लिए 2025 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है किसने दोस्तों? एमिलिया पेरेज। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय सरकारी निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था दोस्तों अधिसूचित क्षेत्र समिति। प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर सरकारी वार्ता समिति के 5वें सत्र का दूसरा भाग कब और कहां आयोजित होने वाला है? तो ये दोस्तों अगस्त 25 जिनेवा स्विट्जरलैंड में। एमएस वर्ड 365 में माउस बाएं क्लिक से टेक्स्ट ड्रैग करने और कंट्रोल प्लस टेक्स्ट ड्रैग करने के बीच क्या अंतर है? तो इसमें दोस्तों ड्रैग करने से टेक्स्ट मूव होता है और कंट्रोल प्लस ड्रैग करने पर कॉपी बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान की आसपास की पहाड़ियाँ नहीं हैं? तो दोस्तों इसमें कौन सी नहीं है थार रेगिस्तान की? तो दोस्तों जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं ये इसमें नहीं हैं। कच्छ का रण ये गुजरात थार के आसपास का है। यहाँ पे सिंधु नदी ये ऊपर यहाँ पे आसपास का है और ये यहाँ पे अरावली पर्वत है। तो ये विंध्यचल दोस्तों यहाँ है, तो ये थोड़ा दूर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक परमिट योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य अंतर जो राज्य भाड़ा वाहनों के लिए परिवहन की सुगमता करना है। शक राजा को पराजित करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया? तो उन्होंने दोस्तों कुबेर नागा है उनसे विवाह किया। आइए दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जो क्वेश्चन बनते हैं चंद्रगुप्त गुप्त वंश से उनकी अपन बात करें और शक का क्वेश्चन आया था उससे संबंधित एडिशनल फैक्ट में अपन बात कर रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पराजित शक क्षत्रप राजा कौन था? तो दोस्तों ये कौन था? ये था ऑप्शन डी रुद्र सिंह तृतीय। भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया? तो ये किया था दोस्तों द यहूचिस के द्वारा। पीएम गति शक्ति पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों परिवहन और लॉजिस्टिक में सुधार। किस भारतीय अंग्रेजी कवि ने 1966 में प्रकाशित द स्ट्राइडर्स नामक पहले कविता संग्रह को पोइट्री बुक रिकमेंडेशन प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों ए.के. रामानुजन को। 1937 में प्रस्तावित वृद्धा बुनियादी शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? तो ये है दोस्तों नई तालीम या बुनियादी शिक्षा। कंप्यूटर सिस्टम के कीबोर्ड पर अल्ट प्लस टैब दबाने का उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य ओपन एप्लीकेशन के बीच स्विच करना होता है। जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों अभिनव बिंद्रा। भारतीय अंग्रेजी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक निसीम एजेकिल के पहले कार्य संग्रहण का शीर्षक क्या है? तो ये है दोस्तों ए टाइम ऑफ चेंज। निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है? तो दोस्तों निःशुल्क कानूनी सहायता है ऑप्शन सी निर्देशक सिद्धांत। गुप्तोत्तर काल पोस्ट गुप्ता पीरियड में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन करता था? तो ये करता था दोस्तों ब्राह्मण ऑप्शन डी। वक्फ अधिनियम 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन पेश किया गया है? वक्फ बोर्ड से दोस्तों बहुत क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य करना है और इसमें दोस्तों गैर मुस्लिम भी सदस्य इसमें ऐड हो सकते हैं। तो ऐसे दोस्तों इसमें बहुत से परिवर्तन किए गए थे
और एनटीपीसी आरआरबी ग्रेजुएशन में इसमें खूब क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नवंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? तो एडिशनल फैक्ट में अभी अपन ने देखा था दोस्तों कि संजय मूर्ति बने थे नए कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। निवेश को सुविधाजनक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 25 सितंबर 2014 को कौन सी पहल शुरू की गई थी दोस्तों? तो इसमें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पहल शुरू की गई थी 25 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट अपन बात करें तो बंगाल विभाजन का विरोध करने और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1905 को। दिसंबर 2024 में पीएम मोदी ने किस खाड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा की जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी? तो ये दोस्तों कतर देश। ये थे दोस्तों 6 जून 2025 सेकेंड शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चंस। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके लिए उपयोगी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।